वो सिर्फ एक डिलीवरी बॉय था, लेकिन उस दिन उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल गई। एक फोन कॉल और दूसरी तरफ एक औरत की आवाज, मैं तुम्हारे बच्चे की मां बनने वाली हूं। सबको लगा ये मजाक है, लेकिन उस लड़के की आंखों में जो सच्चाई थी, उसने पूरी दुनिया हिला दी। प्यार, साजिश और बदले की इस कहानी में जब डिलीवरी बॉय बना शहर का सबसे बड़ा खतरा, तो किसी ने सोचा भी नहीं था असली खेल अब शुरू होगा। अगली सुबह वही लड़की एक लाल स्पोर्ट्स कार से उतरी और सीधे उसके सामने आकर बोली, तुम फोन क्यों नहीं उठा रहे थे वोंगहान? मैं तुम्हारे बच्चे की मां बनने वाली हूं। पूरा ऑफिस सन्न रह गया। सबकी नजरों में हैरानी थी, पर हान के दिल में बस एक सवाल, आखिर वो लड़की कौन है और क्यों उसके नाम पर हर जगह सन्नाटा है? जब उसने सच्चाई जानने की कोशिश की, तो सामने आया एक नाम, सू फैमिली। शहर की सबसे ताकतवर और खतरनाक फैमिली। वो कहानी शुरू होती है हमारे मुख्य किरदार के साथ, जो अपनी लाल मोटरसाइकिल पर कमाल दिखा रहा होता है। अचानक उसका फोन बजता है और वो जल्दी से जेब से निकालकर उठाता है। वो अपना परिचय वोंगहान के रूप में देता है और दूसरी तरफ एक औरत कहती है कि वो उसके बच्चे की उम्मीद कर रही है। हमारा लड़का उसकी बातों पर विश्वास नहीं करता और उसे फोन काट देता है। कॉल के बारे में एक पल तक भी सोचने के बिना वो फिर से खुद को काम में लगा देता है और सड़क पर ध्यान केंद्रित कर लेता है। वो सड़क के बीच माहिर की तरह अपना हुनर दिखाता है। थोड़े ही समय में वो दुकान के सामने पहुंच जाता है अपने ऑर्डर लेने के लिए। हमारे नायक कुछ फुसफुसाहटें सुनता है और एक फूले हुए चबीक सहकर्मी से पूछता है कि वो क्या बड़बड़ा रहा है। वो एक्स्ट्रा बताता है कि सू परिवार की लड़की जल्दी शहर के सबसे अमीर आदमी के बेटे से शादी करने वाली है। वो लड़के की तस्वीर दिखाता है और कहता है कि उसका होने वाला दूल्हा ना सिर्फ बदसूरत है, बल्कि एक घटिया इंसान भी है। उसी समय हमारे लड़के ने अपना फोन निकाला और उस औरत का चेहरा अजीब तरह से परिचित लगा। वो अपने सहकर्मी का फोन छीनकर तस्वीर को और नजदीक से देखता है। फिर उसे याद आता है कि वो वही नशेबाज लड़की थी जिसने एक बार उस पर छेड़ने की कोशिश की थी। इसी के साथ जो पहले कॉल आई थी, वो भी समझ में आ जाती है और उसे एहसास होता है कि वो शायद मजाक नहीं थी। 1 महीने पहले का फ्लैशबैक आता है। होटल की एक कॉरिडोर में तस्वीर वाली लड़की है। उसे चक्कर आ रहे होते हैं और वो सोचती है किसी ने उसके ड्रिंक में कुछ मिला दिया होगा। वो इतनी बेहोश है कि कमरे के नंबर गड़बड़ा देती है और गलत दरवाजे पर पहुंच जाती है। दरवाजा थोड़ा खुला देखकर वो सोचती है कि क्या उसने भूलकर दरवाजा लॉक नहीं किया था जब वो निकली थी। हमारे नायक अकेले पीकर जिंदगी के बारे में सोच रहा होता है। वो शिकायत करता है कि उसका ऑरा बहुत तेज था, इसलिए उसने फिर से डिलीवरी ड्राइवर बनना शुरू कर दिया। उसी समय सू परिवार की हैरिस कमरे में भटक कर आ जाती है और बिस्तर पर गिर जाती है। वो पूछती है कि वो कौन है और मदद के लिए भीख मांगती है कि उसे बहुत बुरा लग रहा है। हमारा जवान आदमी पूरी तरह लाल हो जाता है। लड़की की खूबसूरती से बेखुद हो वो पास आकर फिर मदद मांगती है और वो सोचता है कि क्या ये सब सिर्फ एक सपना है। उसे याद है कि उसने उस दिन कितनी कसकर चादर पकड़ी हुई थी। याद धुंधली हो जाती है और उसका सहकर्मी पूछता है कि वो तस्वीर पर इतना खोया क्यों बैठा है। फूले हुए सहकर्मी उसे चढ़ाते हुए कहता है कि वो फिर से अपनी कोई बेजोड़ कहानी कर रहा है। बाकी सहकर्मी हंस पड़ते हैं और याद करते हैं कि उसने दावा किया था कि वो सब कुछ है, हथियारों का दलाल से लेकर ट्रस्ट फंड का बच्चा तक। वो पूछते हैं कि इतना अहम आदमी डिलीवरी क्यों कर रहा है, पर वो सिगरेट जलाते हुए कहता है कि वो समझेंगे नहीं। उसका सहकर्मी खींचकर कहता है कि उसके झूठ दिन ब दिन और ज्यादा बेतुके होते जा रहे हैं। अचानक एक शानदार लाल स्पोर्ट्स कार डिलीवरी सेंटर के सामने आकर रुक जाती है। डिलीवरी लड़के की ठोड़ियां टेबल पर आ जाती हैं। वो लग्जरी गाड़ी देखकर पूरी तरह दंग है। कुछ ही पलों बाद दरवाजा खुलता है और हाई हील्स में एक पैर कार से बाहर निकलता है। सबको हैरानी होती है। कार से उतरी हुई औरत कोई और नहीं, बल्कि सू फैमिली की हैरिस है। यंग औरत गंभीर चेहरा लेकर डिलीवरी वालों की ओर देखती है और अपनी खूबसूरती दिखाती है। एक्स्ट्रास दिल का निशान बनाकर आशिकाना होकर उसे घूरते हैं। फिर एक बंदा पहचान लेता है कि वो वही लड़की है जिसकी तस्वीर दिखाई गई थी। सब चौंक कर सांस रोके खड़े हो जाते हैं और सोचते हैं कि हैरिस यहाँ क्या कर रही है। वो सीधे वोंगहान के पास जाकर पूछती है कि उसने उसके कॉल क्यों नहीं उठाए। उसके सहकर्मी चौंक जाते हैं, भरोसा नहीं कर पाते कि हमारा लड़का वाकई में उसे पहचानता है। हमारा नायक सिगरेट बुझाकर कूल बनने की नाटकीय हरकत करता है और कैजुअली पूछता है, क्या चाहती हो? बिना घुमाव के लड़की बताती है कि वो गर्भवती है और बच्चा उसका है। सब पागल हो जाते हैं और पूछते हैं क्या उन्होंने सही सुना कि वो हान का बच्चा होने की बात कह रही है।